अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब नाज़रीन को और डॉक्टर महमूद की तरफ से आज मैं जो वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो ख़ास तौर पे जो चूँकि विंटर मौसम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं जो 0 से लेके 6 मंथ तक के हैं और 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक के हैं। आम तौर पे छोटे बच्चों में आपको पता है कि वो बहुत जल्दी से मुतासिर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं तो उनमें बहुत कम चांसेस होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो वैक्सीनेशन के अमल में चल रहे होते हैं। तो फेब्राइल इन्फिट्स यानी कि झटकों का आना और ख़ास तौर पे वो गर्दन तोड़ बुखार जिसे कहा जाता है और हमारी लैंग्वेज में उसको मेनिनजाइटिस कहते हैं, मेनिनजाइटिस। और आमतौर पे ये थे कि बुखार में झटके आ रहे हैं, बच्चे को फेब्राइल फिट्स आ रहे हैं। तो इस हवाले से जो है प्रोग्राम करना था। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि मैंने क्लिनिक पर भी आए और अस्पतालों में भी बहुत तेज़ी से बढ़ते आ रहे हैं बच्चे जो फेब्राइल फिट्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से जो है जो ऑर्गेनिज़म है, ख़ास तौर पे जो मेनिंजियोकोकस है और नीमोकोकस है और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है ये मॉस किलर है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बच्चे की मोर्टेलिटी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है स्टेप्टो निज़रिया मेनिंजाइटिस भी है, निज़रिया मेनिंजाइटिस है। उसमें भी जो है लेस देन 4 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको ये शिकार कर देता है गर्दन तोड़ बुखार का। क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पे जो जनरल प्रैक्टिस में या आम तौर पे ब्लड कल्चर का रुझान कम है तो इस वजह से ऑर्गेनिज़म की डिटेक्शन नहीं हो पाती है। ऑर्गेनिज़म की डिटेक्शन हो जाती है तो फिर उसके साथ एंटीबायोटिक का भी आ जाता है कि कौन सी सेंसिटिव है कौन सी रेजिस्टेंस है वो हम दे देते हैं, जिससे पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाती है और मोर्टेलिटी रेट, मरने की शरह और कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियों में जाने से बच्चा बच जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ में जो सबसे फाटल या ख़तरनाक जो ऑर्गेनिज़म है वो इकोलाई है। इकोलाई जो है नियोनाइट्स न्यू बॉर्न के अंदर जो 0 से 3 मंथ तक के बच्चे होते हैं उनमें बहुत तेज़ी से जो है वो मेनिंजाइटिस की तरफ ले जाता है, कोमे में ले जाता है बच्चे को और साथ में जो है बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इस हवाले से जो है बहुत एहतियात बरतना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है सबको शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन करानी चाहिए। उसमें तमाम वो ऑर्गेनिज़म भी हैं जो कि गर्दन तोड़ बुखार कराते हैं, उनकी भी वैक्सीन उन बच्चों को हो जाती है जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, EPI का प्रोग्राम है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर सिम्टम्स क्या होते हैं गर्दन तोड़ बुखार में। छोटे बच्चे में किस तरह पता चलेगा कि क्या अलामतें आती है। एक तो ये अलामत आती है कि बच्चा के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेबिलिटी कहते हैं कि बच्चा जो है वो हाथ पैर चला रहा होता है और इसके साथ और रो रहा होता है, गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और एक और सबसे बड़ी अलामत ये कि ब्रेस्ट फीडिंग, मदर मिल्क को जो है बच्चा नहीं ले रहा होता है, ये एक बड़ी अलामत है। ये एक बड़ी सिम्टम्स है गर्दन तोड़ बुखार के बच्चों के अंदर जो 0 से लेके 2 इयर्स तक के होते हैं या बिलो 2 इयर्स के होते हैं। और इसके साथ साथ में साइन के अंदर क्या आ रहा होता है कि साइन में जो है वो बच्चों का जो रेशेस है वो कई जगहों पर रेशेस आ जाते हैं पेशेंट्स के अंदर, लेग्स के अंदर आ जाते हैं, पिंक टाइप के रेशेस आ जाते हैं और उसके साथ में और उसका बिहेवियर हो जाता है। और इसके साथ में जो ये सर की जो स्पॉन्टिला है ये जो है ये कंप्रेस हो जाती है, ये ज़ाहिरी सूरत में हमें नज़र आ रही होती है। और अगर हम उसकी क्लिनिकली हम बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार की जो क्लिनिकल हम असेसमेंट करते हैं हम वो करें, जिससे नेक स्टिफनेस 18 महीने से कम बच्चा होता है तो उसमें लेस स्पेसिफिक है, गैर ज़रूरी है, पता नहीं चलता है। अगर बड़ा होता है तो उसमें हम 2 तरह की क्लिनिकल जो है साइन देखते हैं कि एक में जो है वो नी जॉइंट को जो है एक्सटेंड करते हैं तो उसके साथ जो है हिप जॉइंट जो है वो फ्लेक्स होता है। दूसरे में ये कि गर्दन को जो हम नीचे करते हैं, मोड़ते हैं, बेंड करते हैं तो हिप जॉइंट जो है वो फ्लेक्स होता है। ब्रूस की साइन होता है, कहलाता है। और एक साइन जो है वो गालिबन मेरे जहन में नहीं आ रहा, 2 साइन होते हैं, ये बड़ों में तो हो जाती है। इसमें नेक स्टिफनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा
इजीली पता चल जाता है। और बड़ों में ये भी होता है कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल है, 8 साल है, 10 साल है तो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि ये भी बच्चों में टीबी की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो जाती है, गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है। तो इसमें आम तौर पे जो है हम जो है वो फौरी तौर पे बच्चे को जो है वो आईवी करके और फ़ौरन उसका ब्लड कल्चर और लंबर पंक्चर करते हैं, उसमें से दिमाग का जो CSF फ्लूइड होते हैं वो निकालते हैं, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए और DR के लिए और कल्चर के लिए जाता है। उसके अंदर हम बच्चे के ऑर्गेनिज्म का भी पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट हुआ है और उसमें एंटीबायोटिक का भी पता चल जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। आमतौर पर सिफ्ट्रैक्सोन भी है और सिफोटैक्सिम भी है, बच्चे की एज के हिसाब से ऑर्गेनिज्म कौन सा डिटेक्शन हुई है। और इसके साथ साथ बेंजाइल पेनिसिलिन G भी है और वैनकोमाइसिन भी है। इनको वेट के हिसाब से हम इंजेक्टेबल के ऊपर रखते हैं और उसके हिसाब से फिर पूरी इसकी थेरेपी करते हैं। 7 to 10 डेज तक बच्चे की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बाज़ दफ़ा ये जो अलामतें होती हैं इसकी जो सबटल रहती हैं, पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा बच्चा मेनिंजाइटिस मैंने ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म के मैंने नाम लिए हैं ब्लड में बहुत ज़्यादा मिकदार बढ़ जाती है, हमारी लैंग्वेज में उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, सेप्टिसीमिया की तरफ चला जाता है और वो मेनिंजीज दिमाग के ऊपर जो 3 लेयर्स होती हैं उनमें खून की जो सप्लाई होती है वहाँ जाके वो सोजिश पैदा कर देते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो मैंने अलामात बताई, सिम्टम्स बताए, जो साइन बताए, बसा औक़ात बहुत वाज़ेह तौर पे नमूदार हो रहे होते हैं, आया हो रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो पता नहीं चलता है कि बच्चा जो है वो गर्दन तोड़ बुखार में है नहीं है। बाज़ दफ़ा बच्चा आंखें रोलिंग अप कर लेता है और बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे झटके आते हैं, फिब्राइल फिट्स आते हैं, जो है बच्चे के अंदर जनरलाइज जो है वो कन्वल्यूजन होती है, झटके से लेता है बच्चा, तो उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं, चंद माह के जो बच्चे होते हैं, नियोनेट्स जो होते हैं, उनमें तो ये अलामतें नहीं आती हैं, तो उसमें सबटल रहती हैं, पता नहीं चलता है कि बच्चे को हुआ नहीं हुआ। जो मैंने अलामतें बताई हैं अगर ज़्यादा उसमें मेनिंजियल साइन नज़र नहीं आ रहे होते हैं, अगर छोटा बच्चा होता है तो उसमें सेप्टिक मेनिंजियल साइन ये होते हैं कि उसके हाथ और फिट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं और जॉइंट्स के अंदर उसके पेन होता है। अगर हम उसकी जॉइंट की मूवमेंट कराते हैं तो उसमें पेन हो रहा होता है, तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये जो है सफ़र कर रहा है पेशेंट, जो है ये बच्चा जो है मेनिंजाइटिस के अंदर सफ़र कर रहा है, तो फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से जो है तमाम लोगों को छोटे बच्चों के हवाले से एहतियात करनी चाहिए कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है और क्राइंग कर रहा है, फीवर, उसके अंदर जो है बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ है या उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे गया हुआ है, तो फौरी तौर पे जो है उन्हें असेसमेंट करानी चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए और बर वक्त, ताकि पेशेंट जो है वो पेचीदगी की तरफ बच्चा ना जाए, कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए, क्योंकि इसमें भी जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बहुत कॉमन है, जो ज़्यादातर रिस्पिरेटरी चेस्ट इन्फेक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, वो ब्लड डिसेमिनेशन के ज़रिए ही दिमाग की मेनिंजीज में जाके बच्चों को साथ साथ में जो है वो गर्दन तोड़ बुखार भी कर देता है। सारी अलामतें मैंने बताई हैं और इसकी भी ट्रीटमेंट यही है। तो इसमें हम वही करते हैं कि फ़ौरन CSF कराते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं और उसके बाद एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दी जाती है। उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।